जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। कुल देवी के नित्य पूजा कैसे करें? आपको पता है कि आपकी कुल देवी कौन है, उनकी नित्य पूजा कैसे करनी है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए भगवती महाकाली का कोई स्वरूप है जो कि आपकी कुल की देवी हैं, तो उनका नित्य पूजन कैसे होना चाहिए। इस वीडियो को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहां आप हमारे साथ जुड़ जाइए, तथा दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया है सिद्ध साबरी विद्या, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी कुल देवी का हम नियमित पूजन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो घर में मंडल की स्थापना की होनी चाहिए, यानी कि मंडल बना हो। मंडल का अभिप्राय है जैसे भगवती महाकाली है तो महाकाली जो है मध्य में विराजमान होंगी, उनके चारों ओर भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान शिव, लक्ष्मी नारायण। अब गणेश जी हैं तो रिद्धि सिद्धि के साथ अथवा लक्ष्मी गणेश जी, इन सभी का प्रॉपरली एक स्थान होना चाहिए। कौन कहाँ पर स्थापित होंगे, शिवलिंग कहाँ स्थापित होगा, भैरव जी कहाँ स्थापित होंगे, हनुमान जी का कौन सा स्वरूप वहाँ स्थापित होगा। आप पंचमुखी हनुमान जी स्थापित करना चाहते हैं कि एक मुखी हनुमान जी। काली जी का स्वरूप कौन सा स्वरूप है, कहीं आप शमशान काली तो नहीं है, आपकी कुलदेवी हो नहीं सकता। दक्षिणेश्वरी काली है या काली जी का कोई और स्वरूप है, नित्या है या फिर वह साक्षात महाकाली का स्वरूप है, या श्यामा काली है, भगवती सीता का स्वरूप है, या भगवती तारा है। तो उस अनुसार जो है पहले पंचतायन मंडल को स्थापित कीजिए और उनसे संबंधित एक प्रमुख जो उनका शक्तिपीठ हो, उनका एक अच्छा सा चित्र स्थापित कीजिए। आप किस गुरु परंपरा में दीक्षित हैं, उनका स्थान भी जरूर होना चाहिए। गुरु जी का फोटो रखिए, उनका श्री विग्रह रखिए, जो भी आपकी परंपरा में हो। नहीं कोई गुरु है, मैं बार बार बोलता हूँ, नहीं कोई गुरु है तो आप नौ नाथों में से अगर आपकी इच्छा किसी एक को गुरु बनाने की हो तो उनको बनाइए, या फिर भगवान दत्तात्रेय जिनमें ब्रह्मा विष्णु में तीनों महाशक्तियां समाहित हैं। जो महाशक्ति हैं वो गुरु स्वरूप में, गुरु तत्व के लिए सबसे प्रधान महाशक्ति हैं, नारायण के स्वरूप हैं। उनसे क्या नहीं प्राप्त हो सकता है, सब कुछ उनके अंदर समाहित है। आप उनके स्वरूप को स्थापित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उनके द्वारा आपको सब तरीके से, हर तरह से आपको लाभ प्राप्त होगा। भौतिक गुरु ना एक लिमिट तक आपको साथ देंगे, लेकिन यह जो शक्ति हैं, यह जो महाशक्ति हैं, आपको चारों पुरुषार्थ भोग भी देंगे, मोक्ष भी देंगे, आपके धर्म अर्थ को भी बढ़ाएंगे, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। उनका सेवा कीजिए, आप उनको स्थान दीजिए। तो इस तरीके से सर्वप्रथम तो आप स्थापित कीजिए। और भगवान दत्तात्रेय हर प्रकार की शक्तियों के, हर प्रकार की गुरु परंपरा के अधिष्ठात्र शक्ति रहे हैं, अधिष्ठात्र देव हैं, वह सभी लोग उनको मानते हैं, सभी शक्तियाँ उनमें समाहित हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जिनके कोई गुरु नहीं है आप उनको गुरु बना करके सेवा पूजा कीजिए भगवान दत्त को, और उनको स्थापित कीजिए। तो इस सबसे पहला चीज़ तो ये हो गया कि नित्य पूजन के लिए आपके पास मंडल स्थापना होना चाहिए। दूसरा प्रमुख चीज़ कि आपके पास यंत्र होना चाहिए। यह भी सबसे महत्वपूर्ण है। यंत्र किसका? अगर महाकाली है तो महाकाली से संबंधित यंत्र। अब इस बात का ध्यान रखें कि कौन सा यंत्र आपको स्थापित करना है, यह ध्यान रखना है। यंत्र अति महत्वपूर्ण होता है नियमित पूजन के लिए। हमें प्रॉपरली इस तरीके को ऐसे रख रहा हूँ कि आप आध्यात्मिक यात्रा में जाना चाहते हैं और लंबे समय तक चलना चाहते हैं तथा कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। हवाई बातें नहीं कि केवल ऐसे कर लो, धूप दीप जला लो, भोग लगा लो, खत्म हो गया कहानी, वो नहीं। सही तरीके से आना चाहते हैं तो प्रॉपरली बता रहे हैं। तो यंत्र जो है होना चाहिए, यंत्र सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठित करके उनको स्थापित भगवती के सम्मुख कीजिए या उनका एक स्थान दीजिए। इस तरीके से जो है आप सर्वप्रथम जो है मंडल की स्थापना अच्छे समय पे घर पे कर लीजिए नियमित पूजन के लिए। इतना करने के पश्चात में, जैसे अब भगवती हैं तो उनके भैरव हैं, आपके कुल की शक्ति है तो कुल के भैरव भी होंगे। तो भैरव जी के निमित्त या तो बटुक भैरव जी की आप श्री विग्रह को रखिए, या उनका फोटो को रखिए, या त्रिशूल प्रतीकात्मक स्वरूप में रखिए, या फिर किसी और चीज़ को जो भी आप चाहते हैं स्थापित करना। त्रिशूल ही प्रमुख रूप से किया जाता है, जो अच्छा रहता है, उनको स्थापित कर दीजिए। या फिर आप अगर श्री विग्रह मिल जाता है तो, या फोटो को रखना चाहते हैं तो रख दीजिए। इन सभी को रखने से पहले नियमित पूजन करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? मंडल स्थापित हो गया, चलिए अब शुरू करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से पुनः बोल रहा हूँ कि सबसे प्रमुख जगह जो होता है घर में कुल देवी के नियमित, वह क्या होता है? आपका घर का मुख्य द्वार। तो कभी भी जब आपको पूजा पाठ करना हो तो सबसे पहले सुबह में करने से पहले मुख्य द्वार के सामने पूरा पानी डाल करके मुख्य द्वार को साफ कीजिए। अगर मुख्य द्वार आपका जल से धुला हुआ नहीं है, चौखट धुला हुआ नहीं है, मुख्य द्वार का चौखट अगर गंदा है, अगर वो साफ नहीं है, तो कुल देवी का पूजा का कोई फल आपको प्राप्त ही नहीं होगा। उनकी शक्ति प्रमुख रूप से वहीं स्थापित रहती है। पूजन स्थान में तो द्वितीय है, प्रथम तो वहीं है वो। तो सबसे पहले तो आपको अपने मुख्य द्वार को नियमित रूप से धोना चाहिए, चाहे एक मग पानी से ही क्यों ना धोइए,
वहाँ पे साफ सफाई कीजिए मुख्य द्वार को सुबह सुबह। उसके पश्चात फिर पूजन घर में आइए, नियमित पूजन के लिए है। उसके पश्चात अगर संभव हो तो अपने चौखट को टीका भी कर सकते हैं रोज़। दीपावली में, होली में, दुर्गा पूजा में, इन समय में तो हर चौखट को टिकना चाहिए। चौखट कभी खाली नहीं रखा जाता है, वहाँ पर शक्तियों का वास होता है। तो पहले चौखट का पूजन हुआ, मुख्य द्वार का पूजन हुआ, चाहे वो जल से ही आप सम्मान किए, साफ सफाई किए। उसके पश्चात आप घर में आएंगे और फिर पूजन स्थान को आप अपना जो आपकी व्यवस्था है उसको सही तरीके से धोना पोछना इत्यादि जो करना है आप करेंगे। नियमित रूप से स्नान कराने की आवश्यकता नहीं है, मैं बार बार होता। पर्व में जैसे कि कोई पूर्णिमा का दिन आया या सप्ताह में किसी एक दिन जो है आप मुख्य श्री विग्रह का स्नान करवाएंगे, बाकी दिन आपको स्नान कराने की आवश्यकता नहीं है। नियमित रूप से स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। श्री विग्रह छोटा है तो 6 इंच से बड़ा विग्रह घर में रखना नहीं है। 6 इंच तक के विग्रह को कभी भी स्नान रोज करवाने की जरूरत नहीं होती है, ना करानी चाहिए। ठीक है, इसका शास्त्रीय प्रमाण भी है। इसके पश्चात जो है सर्वप्रथम जो है अब आवाहन करना है कि नहीं करना है। आवाहन आपको नियमित रूप से आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। पुष्प अगर उपलब्ध है तो पुष्प हाथ में लेके सबसे पहले बुलाना है कि हे भगवती कुलदेवी महाकाली, आप इस तीनों लोकों में इस समय जहाँ कहीं भी हो, मैं आपका पुत्र रुद्रांश आवाहन करता हूँ, कृपया आप इस जगह उपस्थित होकर के मेरे द्वारा भाव से दिए गए पूजा को स्वीकार करके मुझ पर कृपा कीजिए। यह बोल के फूल छोड़ देंगे। अब यह भाव कर लीजिए कि भगवती आ गई हैं, तो सर्वप्रथम उनके चरणों को धोना है। तो उस फूल को जिस पे आप आवाहन किए हैं उसको एक प्लेट में रख लेना है और उसमें जो फूल रखेंगे उसी फूल पर जो है आप फिर आचमनी से जल गिराएंगे, थोड़ा सा जल, कि माँ भगवती आपके चरणों को मैं प्रक्षालित करता हूँ। उसके पश्चात आचमन के लिए उनको जल देंगे, उसी पे जल गिराएंगे। 2 बार आप जल गिरा दिए, हाँ, पैर धुला दिए, हाथ धुला दिए और उनको आचमन करा दिए। उसके पश्चात जो है अब आप दीपक जो है प्रज्वलित कीजिए। दीप प्रज्वलित करके उसके पश्चात भोग इत्यादि लगा करके तत्पश्चात जो है आप फूल इत्यादि से श्रृंगार कर लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो सब करके, और तब जो है गुरु गणपति स्मरण इत्यादि करते हुए आप पाठ कीजिए। अब यहाँ पे विषय आता है कि सर्वप्रथम हमको क्या क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम हम भगवती का आवाहन करेंगे कि गणेश जी का स्मरण करेंगे कि क्या करेंगे। कुल देवी के पूजन के नियमित में उनका आवाहन करने के पश्चात आप प्रमुख पूजन जो है आरंभ कर सकते हैं। या फिर आप अगर पूरे तरीके से चलना चाहते हैं, आसन पे बैठ कर अगर पूजन करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम फिर वहाँ सारे विधान जो है अलग हो जाएंगे। यह सामान्य पूजन के लिए बताएं। प्रमुख पूजन आपको करना है अगर, तो ऐसी स्थिति में आपको पहले आसन पे बैठना चाहिए। द्वार को तो सबसे पहले धो धा लेना है, पूजन स्थान पर बैठें। कर्म साक्षी दीप सबसे पहले जलेगा, यानी कि दीप प्रज्वलित करनी है। उसके पश्चात आसन पर बैठ करके आरंभ की जो प्रक्रिया है, आचमन इत्यादि करना, भूमि शोधन इत्यादि करना, यह सब चीज़ को करके शिखाबंधन इत्यादि करके स्वस्ति वाचन सर्वप्रथम करेंगे। स्वस्ति वाचन करने के बाद संकल्प लेंगे कि हम भगवती कुलदेवी की प्रसन्नता हेतु और उनकी कृपा से अपने परिवार के सभी कष्टों की मुक्ति हेतु आज के दिन का पूजन का संकल्प लेता हूँ, यही बोलना होता है। बोल करके संकल्प के लिए जल गिराएंगे। तत्पश्चात जो है आप गुरु जी का स्मरण करेंगे, गणपति स्मरण करेंगे, भैरव जी का स्मरण करेंगे और उसके बाद जो है कुलदेवी का आवाहन करेंगे। या आप नवग्रह इत्यादि का भी स्मरण करते हैं, अब बृहद रूप हो जाता है या, तो ऐसे करते हुए फिर कुलदेवी का स्मरण करके और फिर उनके नियमित जो भी आप पूजन पाठ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यह काम आप इस विधि से कर सकते हैं। तो नियमित रूप से अगर आप इस तरीके से पूजन करते हैं तो कुलदेवी की कृपा की प्राप्ति आपको बहुत जल्दी होती है। और कभी भी नियमित पूजन में जो ये प्रश्न आता है कि नियमित पूजन में अगियारी जला करके भोग देना आवश्यक होता है कि नहीं, यह आपके घर के परंपरा के अनुसार देख लेना होता है इसमें आपको, या आपके क्षेत्र के परंपरा के अनुसार। मैं जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ नियमित रूप से नहीं होता, वहाँ मैक्सिमम पूर्णिमा अमावस्या या जो भी भगवती का दिन होता है, जिस दिन अष्टमी को करें, चतुर्दशी को करें, उस अनुसार होता है। तो आप जो है आपके क्षेत्र के अनुसार जो परंपरा चली आ रही हो उस अनुसार आपको अगियारी करके भोग इत्यादि देने का जो परंपरा है उसका आपको प्रयोग करना चाहिए। नियमित पूजन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो एक प्रश्न आया था कि बलि अगर चढ़ रहा है, बलि यानी कि नींबू की बलि अगर दे रहे हैं तो क्या वो नियमित देनी चाहिए? नहीं, नियमित बलि देने की आवश्यकता नहीं है। नियमित बलि कब देते हैं? जब आपके ऊपर जो क्या वैचारिक प्रयोग इत्यादि हो गया है और आपको अनुष्ठान नियमित रूप से कर रहे हैं, कुलदेवी के लिए ही कर रहे हैं, तो वहाँ बलि आवश्यक हो जाती है। नहीं तो फिर केवल जैसे भगवती महाकाली है तो शनिवार को केवल बलि दीजिए, अमावस्या को केवल एक नींबू की बलि दीजिए। एक नहीं, 2 देनी चाहिए, एक महाकाली को, दूसरे भैरव जी को। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। दीपक कभी भी मैं बोलता हूँ कि जोड़े में जलाना है, बाती जो है डबल रखना है, यानी जोड़े में बाती रहेगा, जोड़े में दीपक रहेगा। घी का दीपक जो रहेगा
भगवती कुल देवी के नाम में नियमित रहेगा और सरसों तेल का जो रहेगा वो कुल भैरव के नाम से रहेगा। तो इस तरीके से आप उसके पश्चात पूजन करके आरती, क्षमा प्रार्थना इत्यादि करके समर्पण कर देंगे। यह तरीका आप रखिए नियमित रूप से पूजन करने का, आपको भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।